नमस्कार। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ख्याति की मूल्यांकन की विभिन्न 4 विधियां हैं और चारों विधियों के गणना का हमने नियम समझा था। मैं आज आपको पहली जो विधि है ख्याति के मूल्यांकन की औसत लाभ विधि, उस विधि का एक प्रश्न आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे आप लोग। जैसे कि औसत लाभ विधि का आशय है कि पिछले कई वर्षों में जो हमने व्यवसाय में लाभ कमाया, उस लाभ के औसत के आधार पर हमको ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। और जरूरी नहीं कि व्यवसाय में हर साल लाभ ही हो, किसी वर्ष हानि भी हो सकता है। तो लाभ और हानि दोनों को समायोजित करते हुए हमको व्यवसाय का औसत लाभ ज्ञात करना होता है और उस आधार पर हम व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है कि किसी व्यवसाय में पिछले 4 वर्षों के लाभ हानि का विवरण हमको दिया हुआ है और उनके औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है। जैसे कि पहले वर्ष में लाभ की राशि दिया 5,000, द्वितीय वर्ष में लाभ की राशि दिया 8,000, तृतीय वर्ष में हानि हुई है 3,000 रुपये की और चतुर्थ वर्ष में पुनः लाभ हुआ है 6,000 रुपये का। ये पिछले 4 वर्षों का व्यावसायिक परिणाम है। इस आधार पर हमको औसत लाभ के आधार पर हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो पिछले 4 वर्षों की जो लाभ हानि हमको दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका औसत लाभ ज्ञात करेंगे। औसत लाभ बराबर कुल वर्षों का लाभ माइनस हानि बटे वर्षों की संख्या या कुल वर्षों की संख्या। इस आधार पर जैसे कि प्रश्न हमको दिया है कि 4 वर्ष के वित्तीय परिणाम में 3 वर्षों में लाभ हुआ और 1 वर्ष हानि हुई है, तो सबसे पहले हम सभी लाभों को पहले जोड़ देंगे। जैसे पहले वर्ष में लाभ हुआ था 5,000, द्वितीय वर्ष में लाभ की राशि था 8,000 और चतुर्थ वर्ष में लाभ की राशि दिया हुआ 6,000। ये 4 में से 3 वर्षों में लाभ हुआ था और 1 वर्ष तृतीय वर्ष में हानि हुई थी 3,000 रुपए की। ये 4 वर्ष का वित्तीय परिणाम है और चूंकि ये 4 वर्षों का वित्तीय परिणाम, इसलिए कुल वर्षों की संख्या के लिए 4 से विभाजित कर देंगे। तो पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष का जो लाभ हुआ है, पहले लाभों को जोड़ देंगे। लाभों का योग 19,000 माइनस हानि 3,000 बटे 4 करेंगे। 19,000 लाभ में से 3,000 हानि घटा देंगे। 16,000 रुपए का कुल लाभ बटे कुल वर्षों की संख्या 4, तो औसत लाभ 4,000 रुपए आ रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों का जो औसत लाभ है वो 4,000 रुपए है और इस आधार पर हम इसकी ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है, तो यहाँ पे हमने वास्तविक औसत लाभ ज्ञात कर लिया है। औसत लाभ गुणा क्रय वर्षों की संख्या। औसत लाभ हमने ज्ञात किया 4,000 रुपए और क्रय वर्षों की संख्या हमको दिया 3 वर्ष, गुणा कर लेंगे। इस प्रकार इस व्यवसाय की ख्याति 12,000 रुपए हो जाएगी। मतलब औसत लाभ के आधार पर हमको ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए जो स्टेप हमने समझा है, उस आधार पर हम गणना करते आएंगे। इस आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं।